गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो HRMS फॉर्म है बिहार गवर्नमेंट का कैसे भरना है। अगर आपका प्रान नंबर बन गया है और मतलब प्रान जनरेट के लिए आप आवेदन दे चुके हैं, जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और टाइम डाल करके देखिएगा या मैसेज आएगा, प्रान नंबर अगर बन जाएगा तो उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं HRMS गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और इसमें थोड़ी सी भी अगर आप गलती करते हैं तो जैसे सक्षमता एक वाले शिक्षकों को इंतज़ार करना पड़ रहा है या अन्य कारण से भी इंतज़ार करना पड़ रहा है तो आपको भी इंतज़ार करना पड़ जाएगा। इसलिए आप इस फॉर्म को बिल्कुल सटीक भरेंगे और जो चीज़ पूछा गया है वो चीज़ इसमें कैसे भरेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर के लिए अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो दूं तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये HRMS फॉर्म भरा कैसे जाएगा और इसको कैसे सबमिट, मतलब ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन होता है। पूरी क्या होता है, ऑफलाइन होता है। सबसे पहले ऊपर में देखेंगे प्रोफिक्स। तो ये यहाँ पे आप क्या भरेंगे, अगर आप महिला हैं यानी फीमेल है तो SMT लिखिएगा श्रीमती, और पुरुष हैं तो श्री लिखिएगा। ठीक है। अब देखिए फुल नेम में आते हैं। फुल नेम चाहे मिस्टर भी लिख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट नेम, फुल नेम में आपको फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम देखिए राहुल कुमार सिंह है, राहुल कुमार सिंह, तो मेरा ये फर्स्ट नेम हुआ, ये मिडिल नेम हुआ और ये लास्ट नेम हुआ। ये फर्स्ट, मिडिल और ये लास्ट। तो यहाँ लिखेंगे राहुल कुमार सिंह। जेंडर मेल तो मेल लिख देंगे और सब कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। यहाँ पे मैंने फीमेल ये मेल दिखाया है आपको स्मॉल लेटर में, आप यहाँ पे लिखिएगा मेल। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो मान लीजिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। हाइट, मान लीजिए आपका हाइट 5 फीट 11 इंच है तो आप डाल दीजिएगा। फादर नेम यहाँ डाल दीजिएगा अपना पिता का नाम, मदर नेम डाल दीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी पहचान चिन्ह क्या है। तो अगर कहीं कट उट लगा है तो अ कट मार्क फॉर द हेड, मान लीजिए मेरे हेड पे कट मार्क है तो मैंने वो दे दिया। अगर आपके गाल पे तिल है तो अ मोल ऑन द चिक, ऑन द चिक नहीं, अ मोल फॉर द चिक। ये आपके गाल पे जो भी है आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, पहचान चिन्ह। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड डालिएगा इसमें और अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिएगा। ठीक है। अगर मैरिड हैं तो स्पॉज नेम, अगर आप लेडीज़ हैं मैरिड हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालिएगा, और अगर आप जेंट्स हैं मैरिड हैं तो यहाँ पे वाइफ का नाम डालिएगा। और यहाँ तो आपको पता है क्या करना है, फ़ोटो लगा देना है। क्या करना है, फ़ोटो लगा देना है। आगे देखते हैं डिजेबिलिटी, मतलब आपको कोई दिव्यांगता तो नहीं ना है। तो अगर नहीं है तो नो, काम ख़त्म। अगर है तो आप भरेंगे यस। तो जैसे यस भरेंगे तो टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, किस टाइप की डिजेबिलिटी है। यदि आप यस सेलेक्ट किए हैं तो आपको किस प्रकार की दिव्यांगता है और उसमें जो सर्टिफिकेट आपको मिला है कितना परसेंट मिला है, कितना परसेंट आप डिजेबल है उस डिजेबिलिटी टाइप में, यानी दिव्यांगता के प्रकार में। तो ये हो गया यहाँ तक। पर्सनल डिटेल में आपको ब्लड ग्रुप भरना है। जैसे मान लीजिए वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव जो आपकी ब्लड ग्रुप है। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा।
नेक्स्ट है नेशनलिटी, तो इंडियन। और यहाँ पे प्रान कह रहे हैं पैन नंबर, जो कि आपने प्रान नंबर बनवाया, उसमें जो पैन नंबर आपने दिया होगा वो पैन नंबर यहाँ आपको देना है। और प्रान किस टाइप का है आपको यहाँ पे भर देना है। आधार रेफरेंस नंबर, यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। सोशल कैटेगरी, यहाँ पे आपको तो टीचर, ये सोशल कैटेगरी आप सॉरी मैं टीचर बोल दिया। आप जनरल से हैं तो जनरल, ओबीसी से हैं तो ओबीसी, ये आपको कैटेगरी अपना डालना है। तो यहाँ कैटेगरी तक आप आ गए एकदम आराम से। अब आता है परमानेंट एड्रेस, लाइन 1 लाइन 2 स्टेट, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। तो विलेज प्लस पोस्ट, उसके बाद पीएस, ये सब डाल दीजिएगा अपना एड्रेस यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस जो आपका है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय डिटेल्स, ये बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट आप अगर देख रहे हैं तो ऊपर अगर कोई नाम में मिस्टेक भी हुआ है तो यहाँ पे आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स ये आपको देना है। सबसे पहले एम्प्लॉय टाइप, तो आप किस टाइप के एम्प्लॉय हैं। डिस्ट्रिक्ट कैडर के हैं, कैडर यहाँ डालिएगा डिस्ट्रिक्ट। एम्प्लॉय टाइप एजुकेशन डिपार्टमेंट या टीचर। सर्विस टाइप बिहार गवर्नमेंट। यहाँ पे है पेरेंट डिपार्टमेंट, तो बिहार गवर्नमेंट। करंट डेस्टिनेशन ये भर दीजिएगा, करंट डिपार्टमेंट तो एजुकेशन। उसके बाद करंट ऑफिस, तो करंट ऑफिस आपको यहाँ भर देना है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट, आप किस रिक्वायरमेंट के थ्रू आए हैं, तो सक्षमता 2, या आप एक से आए थे तो एक भरे थे। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा और ये करंट डिपार्टमेंट तो एजुकेशन डिपार्टमेंट। करंट डेस्टिनेशन, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे क्या भरना है। नेक्स्ट है करंट ऑफिस, करंट ऑफिस आपको भर देना है। और सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, तो जिस रिक्वायरमेंट से आप भर्ती हुए हैं। ऑर्डर इशूइंग ऑफिस अथॉरिटी, कब ये सक्षमता का जो नोटिफिकेशन आया, कब ऑर्डर आया। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ भरना है। आपके वो लेटर पे जब आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा तो उस पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र, तो उस पर आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर दिया होगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट दिया होगा। और ज्वाइनिंग, जैसे मान लीजिए आपने 1/1/2025 को योगदान किया, 2025 को, मतलब आप जितने तारीख को योगदान किए होंगे वो तारीख यहाँ देना है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम देना है। मान लीजिए आप सुबह के 10:15 पे ज्वाइन किए तो यहाँ टाइम देना है। और अंत में आपको यहाँ देखिए, ये दूसरे खंदे में आना है और यहाँ भी डिटेल आपको भरना होगा। और यहाँ क्या क्या भरना है देख लीजिए। सबसे पहले एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल, तो जीपीएफ प्रान नंबर, यहाँ प्रान नंबर डाल दीजिएगा। गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइज, तो क्या आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है, अगर मिला है तो यस, ऐसे अधिकांश शिक्षा विभाग में नहीं मिलता है, तो मिला है तो यस और नहीं मिला है तो नो। चलिए आगे देखते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट, तो ये इंक्रीमेंट आपको लगेगा 7वें महीने से, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस, करंट एड्रेस एज अ परमानेंट एड्रेस, यस। तो सुनिए, अगर आपका करंट एड्रेस जो आप परमानेंट एड्रेस डाले थे परमानेंट, उस अगर वो वही है, देखिए कह रहा है एज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं तो आपको यहाँ भरना होगा, फिर से अपना एड्रेस देना होगा। अगर वही एड्रेस सेम है तो यहाँ केवल यस कर दीजिएगा। तो यहाँ जो आपका करंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के समान है दोनों, तो यहाँ पे यस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर डिटेल्स, ऐड मेंबर डिटेल्स। यहाँ देखिए रिलेशनशिप, मान लीजिए आपने
विवाहित हैं तो पत्नी का नाम दिया, तो यहाँ पे रिलेशन तो वाइफ, ठीक। अगर अनमैरिड हैं तो जो भी जिनका भी नाम दिए हैं उनसे क्या संबंध है वो लिखना है, उनका नेम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उनका मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा। फिजिकली डिजेबल्ड तो नो, यस तो यस, और फिर उसके बाद आपको ये परसेंटेज भरना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ करना है। नेक्स्ट है ग्रेजुएटी इन परसेंटेज, मतलब जब आप ग्रेजुएटी आपको मिलेगा तो नॉमिनी को कितना प्रतिशत दीजिएगा। पीएफ इन परसेंटेज, पीएफ में से कितना दीजिएगा ये आपको दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल आपको बिल्कुल आराम से भरना है। बैंक का नाम, जैसे मान लीजिए एसबीआई है तो एसबीआई। ब्रांच नेम पंकज सिनेमा हॉल छपरा, या मान लीजिए मेरा है पंकज सिनेमा हॉल छपरा तो मैं ये भर दिया। आईएफएससी कोड यहाँ भरिएगा और यहाँ बैंक अकाउंट नंबर भरिएगा, यह भर दीजिएगा, क्योंकि मेन मुद्दा तो यहीं पे है, पेमेंट वाला, वेतन वाला। और बिल्कुल ये ना डरिए कि आपको 35,720 ही मिलेगा, आपको जो वेतनमान था उसके आधार पर नया वेतन बनेगा, ये मैं कह रहा हूँ। लेटर में मैंने पढ़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं, परेशानी का कारण है 10-12 हज़ार रुपया कम हो जाना है, और वो भी एक परीक्षा देने के बाद, तो ये तो थोड़ी दुख भरी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ना इतिहास में कभी हुआ है ना होगा। और जो बाकी जनवरी फरवरी का वेतन है जो अभी तक बहुत सारे शिक्षकों को नहीं मिला है, अगर 35,720 भी मिलता है तो एरियर में जोड़ करके बकाया राशि मिल जाएगा। वो है HRMS ऑन फीडिंग के कारण ऐसा हो रहा है। पे यहाँ पे पे इंटेंटलीमेंट फॉर, और ये देखिए पेमेंट से डिटेल जो है यहाँ पे आपको कुछ भी छूछा नहीं करना है, ठीक। ये सीधे लिख रहा है कि इस फॉर्मेट को ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी टच नहीं करना है, और यहाँ अंत में आपको साइन कर देना है, राहुल कुमार सिंह, जैसे मैंने साइन कर दिया। तो यही साइन आप मत कर दीजिएगा, आप अपना खैर इतने समझदार हैं आप लोग, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि एक घटना घटा था ऐसा, तो खैर सब लोग वैसे नहीं हैं, तो आप यहाँ अपना साइन कर दीजिएगा। तो ये था HRMS फॉर्म भरने का शेड्यूल कि आप कैसे भरेंगे। अगर आप सही सही भरते हैं तो आपका अनबोर्डिंग होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, अनबोर्डिंग हो जाएगा, और उसके बाद जब वेतन का समय आएगा तो आपका वेतन जारी कर दिया जाएगा। तो ये था डिटेल्स HRMS फॉर्म भरने का। और प्रान नंबर अगर कैंसिल हो जा रहा है, आपका नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए फिर से आपको रीजनरेट के लिए आवेदन करना होगा, और उस फॉर्म को भी सही से भरना होगा ऑनलाइन, नहीं तो प्रान नंबर जल्दी जनरेट नहीं होता है। किसी भी तरह से कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न चल रहा है, डाउट चल रहा है विशिष्ट शिक्षक को लेकर, या शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी खबर आप पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, मैं देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसके बाद उस पर वीडियो बना करके आप लोगों का मदद कर देता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक बटन कर दें, और अपने शिक्षक साथी को शेयर कर दें कि यहाँ से समझ करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।